बच्चों इस सेकंड वीडियो में आपका स्वागत है कैपेसिटेंस की। ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन जो हम करने वाले हैं, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे डेरिवेशन है बट आप एक ही डेरिवेशन कीजिए सफिशिएंट है। ओके, तो हम करने वाले कैपेसिटेंस फॉर अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पार्शियली फिल्ड विद द डाइलेक्ट्रिक मीडियम। अगर डाइलेक्ट्रिक मीडियम क्या पार्शियली फिल्ड हो कैपेसिटर्स की प्लेट्स के बीच में, तो तब डेरिवेशन क्या होगा। ओके, तो सबसे पहले हमने दो प्लेट्स लिया, एक प्लेट आपका पॉजिटिव चार्ज है, एक आपका नेगेटिव चार्ज है, एंड यहाँ पर हमने एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम लिया जो क्या पार्शियली फिल्ड है, जिसका जो डिस्टेंस है वो कितना डी है। ओके, टोटल डिस्टेंस हमने क्या माना, डी माना। तो आप दिमाग में रख सकते हैं जो ये तो टी डिस्टेंस से भरा हुआ है। ओके, तो जो बाकी जो पोर्शन है उसमें एयर फील्ड है, इसका मतलब जो एयर वाला जो पोर्शन है वो कितना होगा, डी माइनस टी। ओके, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो आपके पास स्पेस बन रहे हैं, एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम वाला और एक आपका एयर वाला। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे किया दो प्लेट्स माना जिनका डेंसिटी कितना है, सिग्मा इक्वल क्यू अपॉन ए। तो यहाँ पे दो फील्ड है। ओके, तो दो ही पोटेंशियल हो गए, तो दो पोटेंशियल कौन सा, एक तो डाइलेक्ट्रिक वाला और एक एयर वाला। तो टोटल पोटेंशियल क्या होगा, हमने नाम दिया वी डैश प्लस वी नॉट। वी डैश का मतलब डाइलेक्ट्रिक की वजह से और वी नॉट का मतलब है एयर की वजह से। तो आपको पता है कि ई इक्वल क्या होता है, ई इंटू टी, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू स्पेस का डिस्टेंस। ओके, तो डाइलेक्ट्रिक कितने स्पेस में फील्ड है, टी स्पेस में, तो ई डैश इंटू टी प्लस वी नॉट जो कि एयर की वजह से, तो क्या होगा ई नॉट। और आपका एयर कहां तक फील्ड है, क्योंकि टोटल डिस्टेंस डी है और ये आपका डाइलेक्ट्रिक का डिस्टेंस टी है, तो जो बाकी स्पेस बचा डी माइनस टी वो एयर के लिए। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला भी होता है, बिकॉज दो प्लेट्स है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता होना चाहिए, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। अगर डाइलेक्ट्रिक मीडियम है तो के आ जाएगा, और डाइलेक्ट्रिक मीडियम नहीं है तो के नहीं आएगा। ओके, तो हमने यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके फॉर्मूले यहाँ पे पुट अप किया। कॉमन क्या रहा, आप देख सकते कॉमन रहा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। ओके, बाकी पोर्शन को हमने यहाँ पे रखा, सिग्मा का वैल्यू हमने पुट किया क्यू अपॉन ए, तो हमारे पास ये बना। आपको दोबारा से पता है कि हमें v को कहा जाना क्यू के अपॉन में, तो हमने v को क्यू के अपॉन में लिखा, बाकी पोर्शन को धर लिया है। ओके, ये कहां जाएगा, डिवाइड में जाएगा। तो हमारे पास कुछ ऐसा फॉर्मूला बना इक्वल किसके, c के। तो हमने यहाँ पे लिखा c इक्वल a एप्सिलॉन अपॉन d माइनस टी प्लस t अपॉन k। ये आपका एक फॉर्मूला है जो कि पार्शियली फील्ड डाइलेक्ट्रिक मीडियम के लिए है। अगर आपका यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक मीडियम ना हो, एयर हो, तो उस केस में आप k की वैल्यू 1 पुट कीजिए, तो आपके पास फॉर्मूला कुछ ऐसे बनेगा। अगर डाइलेक्ट्रिक मीडियम कंप्लीटली फील्ड है, मतलब पूरी तरह से फील्ड है, तो उस केस में टी इक्वल डी रख दीजिए। ओके, तो आपका फॉर्मूला कुछ इस तरह से बन जाएगा। लेकिन डाइलेक्ट्रिक मीडियम की जगह पर आप अगर आपने कंडक्टर को फील्ड कर दिया, मतलब किसी मेटल को फील्ड कर दिया, तो उस केस में कंडक्टर के लिए के का वैल्यू क्या था, इन्फिनिटी होता है, तो टी अपॉन के क्या होगा, 0 होगा। तो ये वाला पोर्शन हट जाएगा, तो क्या बचेगा, डी माइनस टी। तो ये वाला पोर्शन आपका बचा। नाउ आपको लास्ट जो पीवाई की क्वेश्चन आपको लगाओगे तो आपको देखोगे लॉन्ग क्वेश्चन में क्वेश्चन था, अगर डाइलेक्ट्रिक हाफ फील्ड हो, मतलब आधे में फील्ड हो, तो उस केस में आपको t इक्वल अगर d अपॉन 2 पुट करते हैं तो आपका आंसर मिल जाएगा। तो इस क्वेश्चन में आप t इक्वल d अपॉन 2 पुट कीजिए तो आपको आंसर मिल जाएगा। आपका क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन में फ्लैश होगा, मैंने आपको यहाँ पे शो भी कर दिया, तो आप अपना आंसर हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो इस वीडियो में हैव अ गुड डे।